तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा रेस्टोरेंट। तो चलिए हमारे साथ। तो हम लोग आज प्लान बनाते हैं कि आज सुबह सुबह जाएंगे होटल में नाश्ता करने के लिए, क्योंकि कल से होने वाला है रमज़ान और हम लोग रोज़ा रहने वाले हैं कल से। तो हमने सोचा कि आज थोड़ी सी घूम फिर लेते हैं और चल के नाश्ता भी कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे ही निकलते हैं थोड़ी ही दूर के बाद पड़ता है मेरे कफील का घर। तो हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक सामान उतारना था उसके घर पे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका घर कैसा है। तो ये रहा मेरे कफील का घर और ये उसका बड़ा दरवाज़ा है। और कभी कभी जब हम लोग बाहर जाते हैं तो यही घर हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि कफील यहीं पे खड़ा रहता है तो फिर पूछ देता है कि किधर जा रहे हो। और कर भी क्या सकते हैं, हमारा रूटीन ही है इधर से जाने का, यानी कि यही एक रास्ता है निकलने का। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया। हम लोग जैसे घर से निकले तो फगुनिया हमारे रास्ते में खड़ी हो गई और बोलती है कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने उसको गाड़ी में बिठा लिया तो फिर इधर उधर कूदना फानना शुरू कर देगी। फिर हम लोग अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं। कुछ दूर पे मैंने देखा कि ऊँट का रेस हो रहा था। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर ऊँट दौड़ रहे हैं, जिससे तेज़ हमारा गाड़ी दौड़ रहा है। और यहाँ पे एहतियातन हर बोर्ड पे लिखा रहता है कि सीट बेल्ट लगाओ अपने सेफ्टी के लिए। तो हमने इस चीज़ को फॉलो किया और सीट बेल्ट लगाया, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। फिर हम गुजरे उस जगह से जहाँ से कई रास्ते निकलते हैं और इसको यहाँ पे दौआर कहा जाता है। हमारे यहाँ राउंडर बोर्ड भी कहा जाता है और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है हमारे यहाँ, मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ख़ास तौर पे है नहीं और हमने कभी देखा भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग उतरे एक छोटे से मॉल के दरवाजे पे, जिसके अंदर हमें कुछ सामान देखना था। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, बस घूमने के लिए आए हुए थे। तो हमने देखा ये छोटे छोटे ट्रॉली रखे हुए थे और जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल हुए तो बगैर किसी से बात किए हुए हम लोग दनादन ऊपर चढ़ गए, क्योंकि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो थी नहीं, बस हम घूमने के लिए आए थे। ऊपर कुछ सामान थे ज़रूरी देखने के लिए, इसलिए हम लोग दनादन ऊपर चढ़ गए। हमने देखा कि एक प्यारा सा मिरर लगा हुआ था, थोड़ा बकलोली करना भी ज़रूरी था। तो हमने अपना मोबाइल उठाया और थोड़ी सी बकलोली की। तो जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि बच्चों के खिलौने और साइकिल रखे हुए थे। दिल कर रहा था कि उस पर बैठ के थोड़ा सा घूम लूँ इसी के अंदर, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं और वो कर नहीं सकते। अगर टूट गया तो फिर फ़ाइन भी आ जाएगा। लेकिन कुछ भी कहो भाई, मॉल काफ़ी प्यारा था और काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ रखे हुए थे, लेकिन हमारी औकात नहीं थी ऐसी चीज़ ख़रीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक खिलौना ही 200 रियाल, 300 रियाल, 500 रियाल का मिल रहा था। फिर क्या था, जब हमें कुछ लेना ही नहीं था तो हम लोगों ने उस मॉल को बाय बाय किया और वहाँ से निकल लिए। और निकलने के बाद हमने इरादा लिया कि हम लोग कहीं और चलते हैं, किसी और दुकान के अंदर। तो अभी चलते हैं हम किसी और दुकान के अंदर, बने रहिए हमारे साथ, मैं दिखाता हूँ कोई और दुकान। तो फाइनली थोड़े देर चलने के बाद हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग पहुँच गए फाइनली एक रेस्टोरेंट के अंदर, जो काफ़ी प्यारा और काफ़ी छोटा भी था और जिसके अंदर हर डिश मिल रहे थे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बंगाली होटल है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा खाना मिलता है और नाश्ता भी। और हम लोग बैठ गए।